जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दी होगी। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज आपके दिमाग में जितने भी डाउट चल रहे हैं उन सभी डाउट को आज के वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। और भी इसके बाद जो भी वीडियो होगा, कोई भी होगा, वो 2.0 चैनल पे ही देखने के लिए मिलेगा इस टाइप का, क्योंकि अब जो हमारी क्लास है उसको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे नहीं, मेहनत नहीं करोगे, क्लासेज ही हम नहीं करेंगे तो फिर सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज के वीडियो को ध्यान से देखते रहना। इसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं, यहाँ पर आपको कुछ डाउट्स दिख रहे होंगे, इसके अलावा भी मैं बहुत सारे जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो गलतफहमी चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उन सभी चीजों को हम क्लियर कर रहे होंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए अभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो और भी बेहतरीन लाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा मोटिवेशन ले लेते हैं। क्या है कि एक सच बताता हूं दोस्त, टैलेंट का सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन मेहनत का सिलेक्शन जरूर होता है। क्योंकि आपके पास टैलेंट है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पहले बहुत कुछ आता है या नहीं आता उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मेहनत अब करते हो, अब मेहनत करने के लिए तैयार हो और आप मेहनत करने वाले हो, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तो आपका सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और ये रियलिटी है, सच्चाई है। टैलेंट रखा रह जाता है, जो टैलेंट है ना वो रखा रह जाता है। मेहनत करने वाले स्टूडेंट, जो कम टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं, वो अपना सिलेक्शन ले जाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि खुद पे गर्व करते हो या खुद को ये सोचते हो कि भाई नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई कर लेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब धीरे धीरे आप सभी के सारे डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज है कि 60 मिनट में पेपर कैसे होगा। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा है कि सर जी 60 मिनट में पेपर को सोल्व कैसे करेंगे। तो मैं आपको पहले लिख देता हूं। 4 सब्जेक्ट आपके में है। एक है आपका मैथ्स, दूसरा है आपका रीजनिंग, तीसरा है आपका जीके जीएस और चौथा है आपका हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश। सभी हैं वो 20-20 क्वेश्चन सभी के देखने के लिए आपको मिलने वाले हैं। तो कोई भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को नोट कर लेना। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कम इंपॉर्टेंट है। एक तो यही चीज है, देखिए दिमाग में क्या चीज है कि 60 मिनट में पेपर कैसे होगा, ठीक है। और जो इस समय हम जो क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे पास सिर्फ 2 महीने का समय बचा हुआ है, उसमें सब्जेक्ट को कैसे कवर करें, दोनों ही चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले बात करता हूं मैं हिंदी की। देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको मैक्सिमम 1 महीना देते हो, 1 महीने में इसको आप अच्छे से इनके सारे टॉपिक्स को पढ़ लोगे, उसका रिवीजन कर लोगे, प्रैक्टिस सेट लगा लोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे, 1 महीने में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही 1 महीना समाप्त होता है, फिर आपके पास ये सिर्फ 3 ही बच रहे होंगे। क्या बच रहे होंगे? 3 ही बच रहे होंगे। और यहां पर 20 में 20 क्वेश्चन आप सोल्व करने की अपनी क्षमता है, कर सकते हो आप। तो इससे घबराओ मत। सबसे पहले तो एक डर खत्म हो गया ना कि हाँ हिंदी तो कर लेंगे, लेकिन बिना पढ़े नहीं होगी। पहले बता रहा हूं, कुछ स्टूडेंट ये सोचे कि चलो छोड़ देते हैं इसको, बिना पढ़े कर लेंगे। यहां पर स्कोर बनता है। 1 नंबर भी, 1 क्वेश्चन भी गलत हुआ ना तो समझ लो 2 नंबर कम हो गए। और यहां पर तो आपको पूरे लेने हैं। हिंदी को इग्नोर मत करना। सिर्फ 1 महीने पढ़ो अच्छे से, ज्यादा नहीं, ज्यादा पढ़नी भी नहीं है। डेली 1 घंटे पढ़ लो, बस डेली 1 घंटे इसको पढ़ लो, क्लासेज के अलावा एक्स्ट्रा, ठीक है। दूसरी चीज आती है मेन, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती कर रहे हैं। देखिए मैं पेड कोर्स भी चलाता हूं, यूट्यूब पर भी पढ़ाई करवाता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, इस बात को नोट कर लेना कि जीके जीएस 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके, लेकिन 20 में 20 का जो टारगेट लेके चले, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो, दोनों ही गलत है। एक चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है, जीके जीएस में बहुत सारी चीजें हैं। क्या है भाई, इसमें आपको पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपको ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपको स्टैटिक जीके भी पढ़नी पड़ेगी, इसमें आपको करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज फिर भी बच जाती है कि कंप्यूटर से भी एक आधे क्वेश्चन आ जाते हैं, कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक बात क्या है कि ये बहुत बड़ा सिलेबस बन जाता है। क्या है कि बहुत बड़ा सिलेबस बन जाता है। अगर आप इनको क्लासेज से देखोगे तो भाई डेली की एक एक क्लास लोगे ना, तब ये 2 महीने में जाकर पूरा होगा।
1 घंटे की इसकी लेनी पड़ेगी, कि इसकी 1 घंटे की इसकी, 1 घंटे की इसकी, चलो बाकी तो वैसे भी इनमें कवर कर लोगे। तो कम से कम 4 घंटे तो जीके की क्लास लेनी पड़ेगी, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट है 2 बुक मैंने आपको बुक्स वाले में वीडियोस में बताई थी, वीडियोस देख लेना, लेकिन फिर से बता देता हूं। ल्यूसेंट की बुक है उसको रट दो सबसे पहले तो, और जो एसएससी के जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए ना उनको पढ़ लो। अगर आप बुक से पढ़ सकते हो सबसे बेस्ट है, इसलिए मैंने स्टूडेंट के लिए सबसे पहले अपने टेलीग्राम पे जीके के नोट्स ही डाले हैं, डाल दिया टेलीग्राम पे। जिसको लिंक नहीं मिल रहा है ना, तो अबाउट सेक्शन आता है ना, जो अपने इस चैनल पे क्लिक करोगे, जो नीचे प्रवीण कटारे क्लासेस आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करो, ऊपर दिखाई देगा वीडियोज प्लेलिस्ट ऐसे आता है, तो उसमें लास्ट में अबाउट दिखेगा, उस पे क्लिक करोगे तो नीचे टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे चल जाओगे। सर्च करोगे तो वहां पर बहुत सारे आपको फेक मिलते हैं, तो इसलिए इस लिंक से आप ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे, हिंदी का भी मिलेगा, जीके का भी, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, सभी के लिए मिलेगा, और प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात समझ गए। इसको ज्यादा समय मत देना, क्योंकि इसको चाहे कितना ही समय दे लो, सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि 2 महीने में इसमें आप 10 या 12 से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर पूरा समय इसको दे दोगे तो फिर बाकी में नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। तो जिसमें हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं ना, उसमें ज्यादा समय देंगे। भाई रियलिटी है ना, अरे आपका बड़ा भाई आपको सारी चीजें क्लियरली बता रहा है, चाहे उससे हमें नुकसान हो। मैंने बोला है कि जीके नहीं पढ़नी, और बाकी चीजें मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे वो सोचेंगे कि यूट्यूब से पढ़ लेते हैं, कोर्स नहीं परचेज करेंगे, उससे हमारा नुकसान होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। बस जब आपका सिलेक्शन होगा ना, जो आपसे जो प्यार मिलेगा, जो आपके दिल से दुआएं मिलेंगी, वही हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। 699 रुपए से कुछ नहीं होगा, जो आपकी दिल की दुआएं मिलेंगी ना, उनसे बहुत कुछ होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहता हूं, इसलिए मैं सारी चीजें आपको क्लियरली बता रहा हूं। तो जीके का समझ गए, इस पे बहुत ज्यादा समय नहीं देना, बुक से पढ़ो सबसे अच्छी बात है, या नोट्स से पढ़ो। हमने नोट्स भी बेहतरीन बनाए हैं, टॉपिक जो टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनका हमने अलग अलग बना दिया है, तो आप वो देख सकते हो। इसके बाद आती है रीजनिंग। कमजोर समझते हो, लेकिन कमजोर मत समझना, सिर्फ इसको 30 दिन दो भाई। मैं आपको वादा करता हूं, देखिए 30 दिन 11 बजे सुबह क्लास आएगी, ठीक है, सिर्फ 11 बजे आएगी, 30 दिन क्लास दो। 30 दिन के बाद अगर आप रीजनिंग में 18 नहीं कर पाते तो मैं रीजनिंग पढ़ाना छोड़ दूंगा, अगर नहीं कर पाए तो। ये रियलिटी है, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करके देख लेना, 30 दिन क्लास देखो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 30 दिन, और फिर 20 में से 18 करोगे, बाकी के जो आपका समय बचा हुआ है 30 दिन का, और उसके अलावा जनवरी में भी कुछ दिन मिल जाएंगे, तो वो समय बचा हुआ है सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। और वो प्रैक्टिस क्यों करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि सीख तो जाएंगे, 20 का 20 स्कोर भी कर लेंगे। फिर सर जी प्रैक्टिस की क्या हो सकता है, क्योंकि भाई इस बार स्पीड चाहिए। क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। सिर्फ आपको 60 मिनट का समय मिलेगा, उसमें 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथ का हो, इनमें कम से कम, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी जल्दी हो जाता है, हिंदी भी जल्दी हो जाएगा, जीके जीएस भी थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो कम से कम सिर्फ आपको 1 मिनट का समय मिलेगा। 1 मिनट के समय में आपको मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसके लिए क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। ठीक है, पहले कोर्स कंप्लीट करो, पहले सिलेबस कंप्लीट करो, फिर मैं आपके लिए ऐसी चीजें लेके आऊंगा कि जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और गारंटेड ऐसी चीजें लेके आऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, जो अंतिम के 15-20 दिन होंगे या अंतिम के 1 महीना होगा, उसमें ऐसी शानदार चीज लेके आएंगे, क्या बोलोगे सर जी, वाह यही तो पेपर में आ गया, और इसी से हमारी स्पीड बन गई थी, इसी से हमने सोल्व कर लिया। शानदार होगा, ठीक है, किसी ने नहीं करवाया होगा, बिल्कुल शानदार होगा, वो चीज हम आपके लिए लेके आ रहे होंगे। लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट, 30 दिन में रीजनिंग पढ़ना है, सिर्फ, ज्यादा नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा ज्यादा पढ़ने के लिए, सिर्फ 1 घंटे 40 मिनट 50 मिनट की वीडियो डालूंगा, ज्यादा मैं डालूंगा भी नहीं। उसके बाद खुद का पढ़, 1 घंटे हमको दो यूट्यूब पे या कोर्स में जहां पर भी हो, और उसके अलावा 1 घंटे खुद प्रैक्टिस करो, आएगा। 30 दिन में 18 स्कोर नहीं आया तो बता देना सर जी आपने झूठ बोला था। ठीक है, 30 दिन तो मैंने फिर भी ज्यादा बता दिए, ठीक है, 30 दिन में हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद मेन आती है मैथ। देखिए इसमें जो भी स्टूडेंट एसएससी जीडी का फॉर्म भरता है ना, उनमें से 50 to 60% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको, और ये तो मैं फिर से कम आंकड़ा बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा बताना ठीक नहीं होता, कम बता देते हैं, कम बताना ठीक होता है। 50 से 60% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ से डर लगता है, ठीक है, मैथ से घबराते हैं। भाई इस बार अगर मैथ में स्कोर नहीं करोगे,
और स्कोर नहीं, स्पीड के साथ, वो भी जरूरी है। अगर स्पीड नहीं होगी तो फिर तो स्कोर कर ही नहीं पाओगे। इस बार स्पीड जरूरी है। पहले बेसिक से सीखो, समझ में आ जाता है, फिर स्पीड। बिना, जब मैं आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि वो करेंगे हम, जब 15-20 दिन 1 महीना बच रहा होगा उस समय पे, तो बिना पेन के क्वेश्चन सोल्व करवाना सिखाऊंगा आपको। लेकिन उसके लिए पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं कर पाओगे। पहले मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं कहीं पे कैलकुलेशन करने के लिए आपको पेन यूज करना होगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे पेपर में, देखना 50% यानी 20 में से 10 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे आपको पेन नहीं लगाना, कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ यूज करना है, उसके अलावा पेन यूज नहीं करना पड़ेगा आपको। इतनी तगड़ी तरीके से हम करवाने वाले हैं, ठीक है? तो बात समझ गए? इसको भी करना है, इसको इग्नोर नहीं करना, डरना नहीं है। इससे डर जाओगे तो क्या? हाँ, कंपटीशन यही है। जो मैथ में स्कोर करेगा एसएससी जीडी में वही सिलेक्शन लेगा। हिंदी सब कोई पढ़ेगा, रीजनिंग हर कोई पढ़ेगा, जीके हर कोई पढ़ेगा, लेकिन जो मैथ पढ़ेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, वही चैंपियन बन के निकलेगा पेपर में। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है? ऐसा नहीं मैथ पढ़ लिया, आपके हमेशा काम आएगा। ये मैथ पढ़ा हमेशा काम आएगा, ठीक है? जीडी में भी आएगा, उसके बाद दूसरी भर्ती आएगी उसमें भी आएगा, और एक साथ 2-2, 3-3 भर्तियों में सिलेक्शन लोगे ना, फिर गांव में, घर वालों में, हर जगह आपका नाम रोशन होगा। समझ रहे हो? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और स्पेशली लड़कियों को तो बोलना चाहूंगा, आपको तो करना ही है। दिल से बोल रहा हूं कि बहनों, आप मेहनत करो, कर सकती हो आप। अगर आपने कर लिया ना तो बहुत सारी लड़कियों का जीवन बदल जाएगा। आपका तो बदले ही बदलेगा, आपकी फैमिली का तो बदलेगा ही, लेकिन बहुत सारी लड़कियों का भी जीवन बदल जाएगा जो आपके आसपास की हैं। उनको भी घर वाले पढ़ाएंगे, उनको भी घर वाले तैयारी करवाएंगे। तो ये बात दिल से निकली, रियलिटी है, देखा है मैंने, तब मैं आपके लिए बोल रहा हूं, ठीक है? तो बताना, मेहनत करना, सिर्फ मेहनत। दूसरी चीज आती है, ये पता चल गया पेपर कैसे क्या करना है, इसका डर मिट गया, ठीक है? 30 दिन जम के मेहनत कर लो, आपका उसमें हिंदी भी हो जाएगा, उसमें आपका रीजनिंग भी हो जाएगा, जीके के लिए मैंने बता दिया है। और मैथ की क्लास देखो, उसके बाद हम मैथ की क्लास लगभग 50-60 दिन आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप अच्छे से स्कोर करना है, ठीक है? ये तो करनी ही पड़ेगी। जो हम क्लास लेके आएंगे, जो लास्ट वाली, उनको भी आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। क्यों? इसके पीछे का रीजन सिर्फ एक है, क्योंकि इस बार मैथ में स्पीड चाहिए। क्वेश्चंस तो आप सोल्व कर पाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे क्वेश्चंस तो सोल्व कर पाएंगे, ठीक है, 1 महीने के बाद भी, 30-40 दिन के बाद भी, लेकिन स्पीड बनाने के लिए उनको 60 दिन पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, जम के मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा, ठीक है? अब चलते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ कितना जाएगा? अगर भाई मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर आप क्या है कि आप हरियाणा से हो, आप राजस्थान से हो, आप यूपी से हो, आप बिहार से हो, ठीक है, आप दिल्ली से हो, आप पंजाब भी इसके आसपास आ गया, एमपी भी आ गया, ठीक है, एमपी से हो, महाराष्ट्र से हो, तो आपको अपना टारगेट ये लेके चलना है। टारगेट से कम ही स्कोर होता है, तो इसलिए अपना टारगेट लेके चलो कि मुझे 80% क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इस बार स्टूडेंट बहुत कम करेंगे, ठीक है? पिछली बार जो कट ऑफ गई थी ना, उससे भी कम कट ऑफ जाएगी, क्योंकि स्पीड का महत्व बन गया है। और 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना और साथ में स्पीड बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए हम पहले सोच रहे थे कि इस बार कंपटीशन बढ़ेगा, ऐसा नहीं हो रहा दोस्तों। इस बार कंपटीशन घट रहा है। स्टूडेंट की संख्या बढ़ सकती है फॉर्म भरने में, लेकिन कंपटीशन घटेगा, ये रियलिटी है। क्योंकि 2 महीने में 30 से 40% तो ऐसे जो छोड़ चुके हैं, और 30 से 40% को जब ये चीजें पता चलेगी ना, मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाद में पता चले तो सदमा न लगे, पहले आपको पता हो। क्योंकि वही बात है ना कि युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आगे वाली सेना का बारे में पता है कि इतने सैनिक हैं, तो दिल में जुनून होता है कि उखाड़ फेंकेंगे उनको। लेकिन एकदम से जा रहे हैं कि सोच रहे हैं 10 हैं और मिल जाएंगे 100, फिर दिक्कत हो जाती है। वही चीज इधर है, ठीक है? हिस्ट्री पढ़ी है ना, हिस्ट्री देखी है ना, आपको पता होगा इन चीजों के बारे में। तो वही है, कोई टेंशन नहीं, बस मेहनत पे फोकस करो और टारगेट अपना ये लेके चलो। कुछ जो एक्स्ट्रा वाले हैं, अदर वाले बच गए, पश्चिम बंगाल, आसाम, ठीक है, उस साइड वाले बच गए हैं, तो आपको क्या करना है कि 60 से 70% अपना टारगेट लेके चलना। इससे कम में सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस टारगेट लेके चलो कि लड़ना है, फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, ठीक है? जिसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट होगी वही सफलता प्राप्त कर सकता है, वरना सफलता नहीं मिलती है। समय बदल चुका है, कंपटीशन बदल चुका है, एग्जाम का लेवल बदल चुका है, सारी चीजें हो रही हैं। अब दूसरी चीज आ रही है
पता नहीं कुछ लोगों ने स्टूडेंट के दिमाग में भर दिया कि पेपर हार्ड आएगा या आसान आएगा, कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट या जिनको भी बोला जा रहा है कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आएंगे। नहीं भाई, समय बहुत कम कर दिया उन्होंने। तो अगर क्वेश्चंस भी हार्ड दे देंगे तो फिर तो पेपर सोल्व ही नहीं हो पाएगा। अगर पिछली बार जो दिल्ली पुलिस का आया था ना, वैसा भी अगर पेपर दे देंगे तो पेपर सोल्व ही नहीं हो पाएगा, फिर तो कट ऑफ 50 पे ही जाएगी। दिल्ली पुलिस में भी ऐसा ही हुआ था। दिल्ली पुलिस की कट ऑफ उठा के देखना, आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसमें तो समय भी ठीक ठाक था, इस बार तो इसमें समय भी कम कर दिया गया है। तो कंपटीशन कम रहने वाला है, पेपर का लेवल बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होने वाला। जिस तरीके का लेवल एसएससी जीडी का रहता है उसी तरीके का लेवल रहेगा। ठीक है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो उनको तो हम सोल्व ही नहीं कर पाएंगे सर, तो पढ़ने का क्या फायदा, मेहनत करने का क्या फायदा। इन अफवाहों में मत जाओ, मेहनत करो सिर्फ। ठीक है, बार बार नहीं बोलता, ये बार बार बोलने की चीजें भी नहीं है, क्योंकि जिनको पता है, जिनको सफलता प्राप्त करनी है, वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, चाहे कोई कुछ बोल रहा हो। यहां पर हम सब कुछ रियलिटी बता रहे हैं, वरना मैं ये चीज बोल सकता हूं कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हार्ड आएंगे और हम जो कोर्स करवा रहे हैं ना उसमें वही क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं, आप कोर्स परचेज कर लो। और कोई एक ऑफर लगा देंगे तो आप कर लोगे भाई, क्योंकि स्टूडेंट है, दिल से अभी कच्चे हो, अभी पता नहीं है, इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, लोगों के बारे में पता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उन चीजों से बचो और सिर्फ मेहनत करते रहो। ठीक है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना, सारा बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पर कहीं से भी पढ़ लो, सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर्स गलत नहीं पढ़ाता। लेकिन ये समझ गए कि पेपर का लेवल हार्ड आएगा, तैयारी करना छोड़ दो, वो गलत चीज है। ठीक है, जहां मन करे, जो जिस टीचर का आपको समझ में आए, जिस टीचर का आपके दिमाग में सेट हो, मुझसे अच्छा लगता तो मुझसे पढ़ो, दूसरे टीचर से अच्छा लगता तो दूसरे टीचर से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, हो जाएगा सिलेक्शन, बिना घबराए। मेहनत करोगे तो हो जाएगा। किस सब्जेक्ट को कितने समय पढ़े, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, हिंदी को आपको 1 घंटे पढ़ना है। ठीक है, और कम से कम भाई देखिए, अगर जो समय है ना उसमें कम से कम अगर 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे ना, तो फिर तो दिक्कत है। फिर क्या दिक्कत है भाई, 1 घंटे मैथ हम पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई भी टीचर से 1 घंटा ही पढ़ा रहा है, ठीक है, सभी टीचर से 1 घंटे पढ़ाते हैं, तो 1 घंटे अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और अगर आप 1 घंटे खुद प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इस तरीके से कम 8 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हिंदी में थोड़ा कम समय का बनता है, तो उसी तरीके से देख लो कि बाकी में आपको जीके में थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ता है, वही चीज है। डेली करंट अफेयर के 1-1 घंटे वाले क्लास देके अपना टाइम वेस्ट मत करो। 1 घंटा वो वेस्ट करोगे ना, उसको अच्छे सब्जेक्ट में लगाओ, मैथ में लगाओ, रीजनिंग में लगाओ, बनेगी बात, स्कोर ऊपर जाएगा। करंट अफेयर मंथली पढ़ लो ना, और हम भी आपके लिए मंथली करंट अफेयर तैयार करवा रहा हूं। मैंने AK चौधरी सर को बोल दिया है कि जनवरी से, हर महीने की, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, और जनवरी से पहले की आएगी तो भाई वो तो फिर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन जो आ रही हैगी, ठीक है, जितने भी अभी 7, 8, 10 महीने जितने भी होंगे आपके, 12 महीने की हम करवा देंगे आपको, जनवरी से अगली जनवरी तक की, दिसंबर तक की 12 महीने हो गया, 12 महीने की करंट अफेयर आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत फिर नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए करंट अफेयर फिर आप मंथली पढ़ लो, यूट्यूब पर अवेलेबल है, सर्च कर लो, वहां से मिल जाएगी, या AK चौधरी सर करवा रहे हैं, आप उनसे पढ़ना चाहो तो उनसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इतना समय वेस्ट मत करो, 8 घंटे अच्छी जगह लगाओ, मैथ में लगाओ, रीजनिंग में लगाओ, जीके में लगाओ, इस तरीके से बेवजह फिजूल वाली चीजों में मत लगाओ। सिलेक्शन लेना है तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में एक बात और नोट कर लेना, अगर जिन स्टूडेंट को यही लगता है कि सर जी मैं 2 घंटे यूट्यूब से मैथ पढ़ रहा हूं, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ रहा हूं, आपने 8 घंटे का बोला था, तो 8 घंटे मैं यूट्यूब से, किसी भी चैनल से, देखिए यूट्यूब से या ऐप से अगर मैं पढ़ रहा हूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है भाई, टीचर्स तो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देखो हम सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, समझ में आएगा, लेकिन जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे अपने ब्रेन को, क्योंकि जब टीचर्स पढ़ा रहा होता है उस समय सबसे ज्यादा जो ब्रेन यूज हो रहा होता है वो टीचर का यूज हो रहा होता है। आप सिर्फ उसको देख रहे होते हो, समझ रहे होते हो, बहुत कम हिस्सा आपका दिमाग का काम कर रहा होता है। लेकिन जब खुद करते हो तब पता चलता है क्या वो ट्रिक्स इसमें काम कर रही है, क्या वो बेसिक इसमें काम कर रहा है, क्या वो जैसी जिस तरीके से करवाया था उस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा। तो अगर ये सारी चीजें निकालोगे तभी होगा, तो इसलिए अपनी नोटबुक में बनेगा।
और साथ में नोट्स के लिए पहले बोल चुका हूं, अबाउट सेक्शन में जाओ, वहां पर आपको सारे नोट्स मिलेंगे और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, किसी के साथ भी ऐसा मत करना कि उसके साथ नहीं शेयर करना, सभी के साथ शेयर कर दो, बिल्कुल फ्री में आपको टेलीग्राम पे मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और अभी मैं जैसे ये वीडियो समाप्त होता है मैं आपके लिए अपलोड करवा दूंगा हिस्ट्री के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कर लेने हैं, उससे आपको आइडिया भी लगेगा और आपको चीजें भी बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके दिल में गया होगा। दिमाग में तो सारी चीजें जाती ही हैं, लेकिन ये दिल में गया होगा, और जो चीज दिल से और दिमाग का कनेक्शन दोनों का हो जाता है, उसमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। सुबह 7 बजे मैथ की, सुबह 11 बजे आपके लिए आती है रीजनिंग की, और 4 बजे आपको हिंदी की क्लास देखने के लिए मिलेगी। थैंक यू सो मच।